जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको पृथ्वी तत्व की साधना यानी कि एक ऐसी नई मुद्रा के साथ सिखाने वाली हूँ जो कि पृथ्वी तत्व मुद्रा हमारे पुराने ऋषि मुनि और योगी लगाते थे और जिसको लगाने से एक ही बार में उनका मूलाधार एक्टिव हो जाता था। यही योग आप जब स्वर विज्ञान के साथ एक्टिव करते हो तो आपकी पावर 100 एंड 1000% बढ़ जाती है। आज मैं आपको स्वर विज्ञान के साथ मिलाकर पृथ्वी तत्व की एक ऐसी साधना का बताने जा रही हूँ रास्ता, जिसकी वाइब्रेशन आप खुद यहाँ पे फील करोगे। और हमेशा से करते आए हो जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जो लोग कनेक्टेड हैं इस साधना के साथ, उन्हें तो ये 1001% फील होने वाली है वाइब्रेशन। और बाकी जो लोग पहली बार करने वाले हैं उनको भी वाइब्रेशन फील होंगी। ये इतनी पावरफुल मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा, लेकिन ये उस तरह की पृथ्वी मुद्रा नहीं है जिस तरह हम ये लगाते हैं। ये वाली आज पृथ्वी मुद्रा नहीं करनी हमने हमने वो पृथ्वी मुद्रा करनी है जो हमारे पुराने योगी मुनि करते थे और स्वर विज्ञान के साथ मिला के करते थे। जब हम स्वर के साथ कोई भी साधना करते हैं तो हमारा स्वर भी सिद्ध हो जाता है और हमारी साधना भी सिद्ध हो जाती है और इसकी सिद्धि आपको खुद महसूस होगी। ये एक दिन में तो इतनी महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर आप 21 डेज की ये करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकती हूँ। आपकी स्किन का कोई भी रोग, आपके शरीर पे कोई भी रोग हो जो पृथ्वी तत्व से रिलेटेड हो, लोअर बैक पेन, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द या फिर पाँव का दर्द, हाथों में जोड़ों का दर्द, कहीं पे भी जोड़ों पर का दर्द, ये सारी चीजें आपकी इस पृथ्वी तत्व से जब आप सांसों को समझ के करोगे तो सब दूर हो जाने वाली है। बहुत सारे लोगों को मेरे को मतलब मुझे फेसबुक पे और इंस्टा पे ये ज्यादा रिक्वेस्ट आई कि आप कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारे घुटनों की दर्द ठीक हो जाए, हमारी जॉइंट पेन ठीक हो जाए। कुछ थे कि हमारी स्किन पे बहुत धब्बे आ चुके हैं, स्किन में ऐसा रोग आ चुका है कि वो दाग धब्बे जाते ही नहीं और हमारी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है कि हम क्या करें। तो आज मैं उसके रिलेटेड आपके लिए फिर एक पृथ्वी तत्व की साधना लेके आई हूँ नए तरीके से, जो आप करोगे आप दुनिया भर की दौलत भी पालोगे, आप स्किन को भी ठीक कर लोगे, आपकी स्किन पे एक ऐसा तेज आ जाएगा जो ऋषि मुनियों के होता था। तो बहुत ही प्यारी साधना है, बहुत ही अलग तरीके से ये की गई साधना है, बहुत इजी भी है। तो बहुत फायदा होने वाला है आपको। वो कहते हैं ना कि छोटा धमाल बड़ा धमाका, तो यही आपको इस मेडिटेशन से मिलने वाला है। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने ग्रुप्स हैं अपने सब में फैला दीजिए इस वीडियो को, ताकि सबका पृथ्वी तत्व जागृत हो जाए। जब आप कुछ अच्छा करते हो ना तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हैं, और जब डिवाइन ब्लेसिंग्स आती है ना तो फिर कोई रोक नहीं पाता, हम आगे बढ़ते हैं। जो चीज हम किसी को पे करते हैं ना वो हमारी लाइफ में उतना ही आती है। तो आप इसको आगे पे करोगे, छुपा के नहीं रखोगे, तो सोचिए कि कितना आपको पुण्य मिलेगा। कितने लोग जो बीमार है ठीक होंगे, कितने लोगों की जोड़ों की दर्द ठीक होगी, कितनों के घुटने ठीक करोगे आप, कितनों के जॉइंट पेन ठीक करोगे। यहाँ तक कि आपकी हड्डियां इतनी मजबूत हो जाती हैं और आपका शरीर इतना बलशाली हो जाता है कि आप खुद भी समझ नहीं पाओगे मुझ में 100 घोड़ों की ताकत कैसे आ गई। तो बहुत ही पावरफुल है आज की मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। अब तक आपने कोई तो आसन लगाया होगा। जितने भी मेरे भाई बहन है जो साधक हैं या वैसे भी पूजा करते हैं, तो हम साधना में एक आसन तो रखते ही हैं। तो आपका भी कोई आसन होगा, उस आसन को रख लीजिए। नहीं है तो जल्दी से ले आइए, क्योंकि जो ये चीजें हम करते हैं ना, ये सारी आसन में एक एनर्जी की तरह इकट्ठी हो जाती हैं। और जब हम दोबारा उस आसन पे बैठते हैं ना तो वहीं से हमारा सफर शुरू होता है। जैसे हमने पिछले बर्थ में कुछ साधना की होगी जो फिर हम इस बार साधना की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर साधना में आगे बढ़ना चाहते हो तो कुछ चीजों का खास ध्यान रखिए। पहला, आसन एक ही रखिए और अपने आसन पर किसी को ना बैठने दीजिए। दूसरा, पानी का गिलास पी के बैठिए और एक पास भी पानी का गिलास रखिए। तीसरा, ध्यान हमेशा अपनी श्वासों पे रखिए
और इंटेंशन वही रखिए जो आप चाहते हो। चौथा, कभी भी आप जो आपके शरीर में कनेक्टेड चीजें हो रही हैं, डरिए मत। बहुत बार साधना में कुछ ऐसे फोबियाज भी आते हैं, ये सारे निकल रहे होते हैं, इनको निकलने दीजिए। और पांचवा, अगर आपकी लाइफ में या कुछ भी ऐसी चीजें हो रही हैं कि आपका ध्यान नहीं लग रहा, थॉट्स आ रहे हैं, तो विचारों को आने दीजिए और फिर जाने दीजिए। चलिए 5 रूल मैंने आपको बता दिए मेडिटेशन के। अब बड़े ही प्यार से मेडिटेशन करनी है और अपने यूनिवर्स के साथ अलाइन होना है। तो क्या करना है, पहले हमने अपनी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करनी है। चलिए पहले तो स्टार्ट करते हैं, चंद्र नाड़ी चल रही है कि सूर्य नाड़ी चल रही है। सेकंड, सुषुम्ना नाड़ी का ये फायदा है कि जब भी हम अलाइन होना चाहते हैं किसी चीज के साथ, तो हमारा ध्यान भटकता नहीं है। चंद्र से कई बार हमारा ध्यान टिक भी जाता है, लेकिन सूर्य उग्र है थोड़ा, हमारी उष्णता इतनी ज्यादा बढ़ा देता है, बेचैनी इतनी बढ़ा देता है कि ध्यान ही नहीं लगता। तो 2 चीजों का ख्याल रखिए। अगर आपकी सुषुम्ना स्टार्ट ना हो तो चंद्र नाड़ी जरूर स्टार्ट कीजिए। सुषुम्ना अगर कर सके ना तो बेनिफिट होगा बहुत सारा। चलिए पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि चंद्र कैसे स्टार्ट करना है। हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी, जो स्वर आपको चाहिए उसके ऑपोजिट आप ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे। ये मुट्ठी पकड़ी, इस तरह से हाथ किया और यहाँ इस तरह दबाया और फिर इसी साइड बैठ गए। भाई मेरा यही लेफ्ट है, कोई प्लीज कमेंट में मुझे नहीं बताइएगा आप राइट साइड बैठे हो, आप ये कर रहे हो, मुझे लेफ्ट चाहिए तो मैं ऐसा ही करूंगी। आपको जो चाहिए आप कीजिए ना। अच्छा, एक और बात कहना चाहती हूँ, आप मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। क्या होता है कि कई बार आपको चीजें देख के समझ नहीं आती, लेकिन जो समझ आती हैं वो तो समझिए। कम से कम नुक्स तो नहीं निकालेंगे आप, तो भाई मेरे नुक्स ही बहुत निकालते हो। आप उल्टा बैठे हो, सीधा बैठे हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो, आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे ही कर लो। चलो मेरी ना स्टार्ट हो गई है चंद्र नाड़ी, तो आपको भी चंद्र नाड़ी स्टार्ट करनी है। जिन लोगों की स्टार्ट है वेल एंड गुड। अब दूसरी चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करनी है। 1000% लोगों की हो जाती है, लेकिन 1000 से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं। मैं यही कहूंगी जो नॉनवेज खाते हैं प्लीज इस विद्या से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि ये हमेशा आपका नुकसान करेगी। आप जीव अहिंसा करते हैं तो जीवों का भी आपको जो चीजें मतलब उनकी कार्मिक सब आपसे जुड़ जाते हैं। मैं यही कहूंगी जीव अहिंसा बंद कीजिए, जीवों को खाने के बजाय उनको जीवन दान दीजिए। अगर किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो आप लेने का अधिकार नहीं रखते। बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं। मैं कहूंगी अगर आप स्वर विज्ञान सीख रहे हैं तो नॉनवेज छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। कोई विद्या आपके काम नहीं आएगी। स्वर विज्ञान उन्हीं के लिए है जो सात्विक हैं। सात्विक वाले लोग तो ये समझ ही गए होंगे, और जो नॉनवेज खाते हैं प्लीज मुझे क्षमा कीजिए अगर ये विद्या आपको कोई फल ना दे तो। बाकी सारे लोग एक्टिव हो जाइए। तो अब क्या करना है, रीढ़ की हड्डी को हमने सीधा करके बैठ जाना है और पृथ्वी मुद्रा कौन सी लगानी है। अच्छा लास्ट में ना मैं आपको काली मुद्रा भी करके बताऊंगी। मुझे बहुत सारे मैसेज आ भी रहे हैं कि काली मुद्रा में आपने शिवलिंग लगा दिया। मैंने एक मेडिटेशन मतलब बनाई थी जो लास्ट पे, तो आज काली मुद्रा आपको बता दूंगी। आज कुछ नहीं लगाऊंगी ऊपर, अच्छे से देखेगा, फिर किसी दिन इसके बेनिफिट बताऊंगी। लेकिन आज आपको ये जरूर बताऊंगी कि काली मुद्रा कैसे बनाई जाती है। लेकिन अभी हम कर रहे हैं पृथ्वी तत्व की। तो पृथ्वी तत्व आज आपको किस तरह से जागृत करना है, ये हमारे पृथ्वी तत्व यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारी रिंग फिंगर इस तरह से हम करेंगे, बाकी फिंगर हम सीधी खड़ी रखेंगे। अब नेल काट देना जिनके नेल है, क्योंकि नेल टच नहीं होने चाहिए, ये टच होना चाहिए। तो इस तरह से हम रखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ये लिटिल फिंगर के साथ वाली फिंगर, इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे और बाकी फिंगर्स को हम इस तरह से रखेंगे। और इस तरह करते हुए हम अपनी पृथ्वी तत्व साधना स्टार्ट करेंगे। अब आपने मुद्रा समझ ली, तो पहले हम अपनी सांसों को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करना है, पहले सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव 2 मिनट में तभी होती है जब आप अपना बैलेंस करते हो। तो हम अनुलोम विलोम करते हैं, उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे जिससे हमारी सुषुम्ना एक्टिव हो जाएगी। स्वर चेक कीजिए, सबका चंद्र चलना चाहिए। तो चंद्र से हम सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस लेंगे, चंद्र से छोड़ेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए।
5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। तो देखिए कम, करिए ज्यादा। ठीक है, अभी फिर से करेंगे। कम से कम ये 5 बार हमको करना है, ताकि इसका पूरा बेनिफिट हमारी बॉडी में इफेक्ट कर जाए। ओके, जो लोग जमीन पे बैठ सकते हैं ना, जमीन पे बैठ जाइए तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो चेयर पे बैठे हैं तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, आसन जरूर अपना रखिए, क्योंकि ये जो आप अनुलोम विलोम कर रहे हो ना, इससे भी आपको वाइब्रेशन आती है। अच्छा, कितने लोगों को अनुलोम विलोम की मूलाधार पे वाइब्रेशन आ रही है, आप जरा नोटिस करके कीजिए। ठीक है, अभी और कीजिए आप, और मुझे बताइए कि मूलाधार पे वाइब्रेशन आ रही है, किन किन लोगों के आ रही है। लिखिए जी, आ रही है मूलाधार पे, यस लिखिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन के मैं यस बुलवा देती हूँ, आप सिर्फ यस लिख के निकल जाते हो, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ किस चीज के लिए लिखा है। तो आप रूट यस लिख दीजिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि यस वाइब्रेशन पहुंच रही है। अब हमने प्राणायाम करना है, इनहेल करना है। हर चीज को बारीकी से समझिएगा, क्योंकि तभी आपकी फुल बेनिफिट के साथ चीजें एक्टिव होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्राणायाम। जो लोग जलंधर बंद लगा सकते हैं लगाइए, इससे सांस होल्ड करने में तो मदद मिलती ही है, साथ में हमारी चक्रोज की भी एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जितने चक्रास होते हैं ना, एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। आप वाइब्रेशन हर चीज की फील कीजिए, तभी आपको हर चीज महसूस होगी। तो सांस भरी, गहरी, लंबी। तो प्रोसीजर यही रहेगा, आप करते रहिए, क्योंकि मैं हमेशा की तरह बातें करती रहती हूँ, तभी आपकी समझ में आता है। करते रहिए, सांस भरिए, और ये सोचिए कि ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं हमारे अंदर जा रही हैं। सांस होल्ड कीजिए। उसके बाद ये सोचिए कि जितने हमारे शरीर के विकार हैं मुंह के जरिए बाहर आ रहे हैं। मैं करके दिखाती हूँ। मन ही मन में मैं बोलूंगी कि ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं वो मेरे अंदर खींची चली आ रही है। तो समझ में आया, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, ये हमारा डोनेटिंग हैंड है। यानी कुछ भी हमें पावर्स गेन करनी होती हैं तो ये रिसीव, और कुछ भी हमें डोनेट करना होता है तो ये देने के लिए। अब जब हमें पावर्स गेन करनी हो तो हम थोड़ी और पावरफुल विधि करने के लिए क्या करते हैं, हाथ को इस तरह से रख लेते हैं पिरामिड की स्टाइल में। तो पिरामिड की पावर जैसे आती है ना, तो इस तरह की पावर्स आपको फील होंगी आते हुए। भाई मुझे तो होती है, आपको भी होनी चाहिए। सोच क्या रहे हैं, देखिए कम, करिए ज्यादा। तो फिर से करिए, जैसे मैंने बोला है वैसे ही करिए। चलिए 3 बार और करते हैं, फिर उसके बाद हम सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करेंगे, और फिर करते हैं अपनी पृथ्वी तत्व की यात्रा शुरू।
तो जितनी ओरिजिनलिटी के साथ आप करेंगे ना, उतनी ही आपके फेस पे चमक आएगी। आप नोटिस करना मेरे भी और अपने फेस को भी, जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाते हैं, मेरे फेस में उतने ही चेंजेस आपको मोड नजर आएंगे, लिटली बिट बट आएंगे। तो अब हम सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करेंगे। कैसे करेंगे मैंने पहले भी बताया था, तो आज फिर बताती हूँ। सांसों को जल्दी से अंदर भरना है और फिर होल्ड करना है और फिर तेजी से बाहर छोड़ देना है, ठीक है। मेरी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गई है, नहीं हुई तो अभी और कीजिए, हो गई है तो रुक जाइए, ठीक है। ये इंस्टेंटली होती है। इंस्टेंट के बाद जब हम ध्यान में जाते हैं तो ये अपने आप हमारी एक्टिव होती रहती है। तो आपने ये नहीं सोचना कि हमने एक्टिव कर लिया बाद में रहेगी कि नहीं। मेरे ख्याल से अब सबकी हो जानी चाहिए। लिखिए हो गई है, यस। क्या कहा है मैंने? रूट चक्रा पे रूट है, यस। यहाँ पे आप लिखेंगे कि जी हाँ सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गई है, यस। अब हम बढ़ेंगे आगे। सुषुम्ना एक्टिव हो गई है, अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। चलिए तत्व भी देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताती हूँ, 4 अंगुल हो गया आपका वायु, 8 अग्नि, ये हो गया पृथ्वी 12 और 16 पे हो गया जल तत्व। अब मुझे ये मत सिखाइएगा कि जल तत्व 12 अंगुल होता है और पृथ्वी इतनी। मैं जो सीखी हूँ ना मैं वही बोलूंगी, आपको जो समझ में आता है समझ लीजिए। कमेंट में मुझे गलतियां मत निकाला कीजिए प्लीज, जो समझ में नहीं आए पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि तत्व कौन सा चल रहा है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जो लोग न्यू है, बिगनर है, नहीं पता चलता तत्व कौन सा चल रहा है, एक छोटा सा पेपर लीजिए, उसको आप अपनी उंगलियों के अनुसार सेट कर लीजिए। अब जो 5वां तत्व है ना आकाश, वो बीच में ही रहता है। अगर सांस नहीं फील हो रही, 4 अंगुल भी नहीं फील हो रही, तो आकाश तत्व है। प्रॉपर सुषुम्ना आपकी ब्रेन पे चढ़ गई है, मतलब ब्रेन के साथ कनेक्टेड हो गए हो, आत्मा के साथ कनेक्टेड हो गए हो। ये तभी फील होता है जब हम आंखें बंद करते हैं। अभी आपको होगा नहीं ऐसा, अभी आपके तत्व चालू होंगे, तो तत्व से मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी, ठीक है। चलिए लेफ्ट को देख लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट से मेरी प्रॉपर तेजी से सांस आ रही है। अब हमने जल्दी से करना है। तो मेरी अनाहत चक्रा तक आ रही है, इट मीन जल तत्व मेरा जागृत है। तो जब जल तत्व सुषुम्ना के साथ एक्टिव हो जाए ना, तो कमाल का कॉम्बिनेशन होता है। आपका कौन सा है लिख दीजिएगा कि हमारा ये जल तत्व है या पृथ्वी तत्व है। अब जो वायु तत्व होता है ना, तिरछा जाता है और ये 4 अंगुल होता है। अगर आपको टेढ़ी मेढ़ी फील हो रही है तो वायु तत्व है। अगर आपको थोड़ी सी मतलब तिरछी फील हो रही है, ऐसे ऐसे जाती हुई, तो अग्नि तत्व है। अगर पृथ्वी तत्व है तो थोड़ी सी आगे सांस आएगी, यानी आपका फेस सीधा रहेगा तो यहाँ तक सांसें आएंगी। और अगर जल तत्व है तो सीधा नीचे गिरेंगी, ठीक है, ये अनाहत पर। तो मेरा जल और पृथ्वी दोनों एक्टिव है, समझ लीजिए। आपका कौन सा एक्टिव है आप लिख दीजिएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी बातें होंगी। फिर से एक बार सुषुम्ना को थोड़ा सा एक्टिव कर लेते हैं। ओके, अंधेरा कर लीजिए रूम में। मैं नहीं कर सकती, नहीं तो आपको दिखूंगी नहीं। तो चलिए पृथ्वी तत्व की ये वाली आप एक्टिव कर लीजिए इस तरह से। अब यहाँ अनाहत चक्र पे रख सकते हैं, फेस आपका सीधा रहेगा और हम लम का उच्चारण करेंगे किस तरह से, ये भी नोटिस कीजिएगा। तो कम से कम 5 या 7 मिनट करते हैं, इसमें ही आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। वाइब्रेशन फील कीजिएगा, एनर्जी फील कीजिएगा, अपने ऑरे को भी देखिएगा। बाद में देख लीजिएगा शीशे में कि ऑरा आपका कैसा चमक रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ऑरा भी नजर आ सकता है। अपनी नेज पे, नेजल पे ध्यान दीजिएगा। आप जब अपनी नेजल की ओर ध्यान देते हो ना, तो आपका ऑरा बिल्कुल क्लियर नजर आता है। चलो समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो सांसों को गहरा लंबा भरिए। अब हाँ, एक बात तो मैंने आपको स्वर विज्ञान के माध्यम से बतानी थी। आगे आप जब भी लम का उच्चारण करते थे ना, तो आप क्या करते थे, पहले तो मुद्रा ये बनाते थे, ठीक है। अब ये नहीं बनानी, ज्ञान मुद्रा भी नहीं बनानी, मैंने समझा दी है, वही बनाएंगे। बट जो बात समझाना चाहती हूँ उसको समझाना है मुझे। सांसें इनहेल करेंगे, मन ही मन लम का जाप करेंगे। अब मैं बोल सकती हूँ लम, ठीक है,
आप नहीं भी बोलना चाहते तो कोई इशू नहीं, नहीं तो होल्ड करके बोलिए। और फिर जब सांस नीचे आती है तो कोई बात नहीं, आप रुक जाइए, तब आप लम का उच्चारण नहीं करेंगे। सांस भरेंगे लम, मतलब सांस को ऊपर खींचा। तो जब सांस जितनी देर होल्ड कर सकते हैं करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सांसों को रिलीज करेंगे। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी सारे प्रोसीजर। तो ऐसी ही क्रिया करनी है। इसी तरह आपके जो पृथ्वी तत्व और मूलाधार चक्र है ना, बस कुछ ही 5 मिनटों में देखिएगा कैसे एक्टिव होता है। तो आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन क्या करनी है कि सुनहरे रंग का एक वर्गाकार वहां पे फ्लावर बना हुआ है और एक बिंदु जो कि रेड कलर का है। तो इस तरह कंसंट्रेट कीजिए आइज बंद करके, और चलिए अब मेरे साथ लम का उच्चारण कीजिए। लम का उच्चारण कैसे करना है एक बार देख लीजिएगा, सांसें छोड़नी नहीं है, निर्गुण नहीं शगुन तरीके से करेंगे अब। लम। आपने वाइब्रेशन फील करी? अगर आप कर रहे हैं तो आपको वाइब्रेशन पता कैसे फील होगी? यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ पे करंट आएगा, पूरी बॉडी बैकबोन पे करंट आएगा। ये पृथ्वी मुद्रा इतनी पावरफुल है, और ये पृथ्वी तत्व अगर आप जागृत कर लेते हैं तो 12-12 अंगुल आप पृथ्वी से उठ भी सकते हैं। भाई इतने ज्ञानी हम तो नहीं, मैं भी नहीं बनी अभी, बट जो लोग कर चुके हैं पूरी तरह से तत्व से, उनके साथ ऐसा होता है। तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। चलिए फिलहाल तो हम ये मैजिकल मुद्रा करते हैं पृथ्वी की, और वाइब्रेशन फील करते हैं अपनी पूरी बॉडी में, और पृथ्वी मुद्रा को इतना बल देते हैं कि मूलाधार तो आज कमाल कर दे हमारा। सांस इनहेल कीजिए, लम, 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 लम। 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 आप करते रहिए, मैं साथ में आपको अपनी वाइब्रेशन की फीलिंग सुनाती हूँ। क्या होता है जब हम इस तरह से उच्चारण करते हैं तो हमारे नाकों से जो श्वास आता है ना, वो भी गूंजन करता हुआ जाता है, और हमारी रीढ़ की हड्डी में जाकर जब मूलाधार पे स्पंदन होता है ना, तो गजब का करंट आता है पूरी बॉडी पे। मतलब इतनी ज्यादा वाइब्रेशन आती हैं, इतनी ज्यादा वाइब्रेशन आती हैं, जल्दी में नहीं आती। अब जो पृथ्वी तत्व साधना से बहुत देर से हैं उनको ये वाइब्रेशन फील हो सकती है, तो बहुत सारे लोगों को हो भी रही होंगी। करते रहिए, कम से कम 5 मिनट तो और करिए, ताकि आपकी पूरी बॉडी में हलचल मच जाए और आपके चेहरे पे एक प्यारा सा तेज तो आ जाए, जो भी देखे क्या लगाया है। फिर आप कहना कुछ नहीं, आज पृथ्वी तत्व के साथ अलाइन हो गए थे, तो पृथ्वी मैया का प्यार है ये हमारे लिए। चलिए करते रहिए, 5 मिनट और की बात है, फिर आप कमाल की वाइब्रेशन पूरे दिन, यानी जब भी आप कर रहे हैं तब से लेके इतने एनर्जेटिक रहोगे, इतने मीठे मीठे सपने आएंगे, इतने लोग आपको प्यार से देखेंगे, ये तो आप ही बताओगे। चलिए करते रहिए, फिलहाल हम बातें कम करें, काम की बातें करते हैं। लम, लम, लम,
लम। अब हम सांसों को इनहेल करेंगे और मन ही मन लम का जाप करेंगे। इस बार हम गूंजन नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें वाइब्रेशंस को ना पूरी बॉडी में फैलाना है और ब्रह्मांड की शक्ति को अपने अंदर फील करना है। मुद्रा जरूर वैसे ही रहेगी, मुद्रा नहीं हटानी आपने, इसको बना के रखिए और लंबी गहरी सांस कीजिए। खींचने के बाद जितनी होल्ड कर सकते हैं करिए, ये आपकी अपनी कैपेसिटी है। उसके बाद फिर से सांस खींचिए, होल्ड कीजिए और मन में ही लम का जाप कीजिए। थोड़ी देर के लिए वैसा करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी की वाइब्रेशन फील कर सकें। आंखें बंदी रखेंगे, हाथों को अच्छी तरह से रब करेंगे और जहां पे आपके प्रॉब्लम है, अगर घुटनों में है, सर्वाइकल में है, शोल्डर्स में है, पेट में है, जहां भी बॉडी में है ना, इस टाइम आपकी बड़ी हाई वाइब्रेशन एनर्जी हुई हुई है, तो आप हाथे रब करके जहां पे भी रखोगे ना इस इंटेंशन से कि मैं ब्रह्मांड की जितनी भी शक्ति है, ऊर्जा है, यहाँ पे दे रही हूँ, ये मेरा रोग ठीक हो रहा है। जैसे बैक पेन हो रही है तो आप बैक पे हाथ रख सकते हैं। गहरी लंबी सांस खींचिए और ऊर्जा को यहाँ फील कीजिए अंदर हाथों से जाता हुआ जहाँ पे भी आपके पेन है, और फील कीजिए कि सारे विकार दूर हो रहे हैं। ब्रह्मांड की जितनी पावर्स हैं आपके हाथों के जरिए आपके रोग को खींच के दूर भगा रही हैं और ये धुएं के रूप में उड़ के सारे ब्रह्मांड में फैल के नष्ट हो रहा है। थोड़ी देर शांत रहिए, हाथों की वाइब्रेशन अपनी पेन पे फील कीजिए और धीरे धीरे उस पेन को भी गायब होता हुआ देखिए। अगर घुटनों में दर्द है तो घुटनों में लगा सकते हैं, जहां पे भी आपके पेन है वहां हर कहीं लगा दीजिए। खुद को ब्लेस कीजिए, मैं दुनिया की सर्व शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़िए इस तरह से कि आपके अंदर के विकार दूर हो रहे हैं। अब अपने ऑरे को क्लोज कीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई मेडिटेशन करते हैं ना, ऑरा खुल जाता है। तो किस तरह से क्लोज करना है, ये अंडाकार बना लेना है आपने, जैसे आप गोले में बैठ गए हो। फिर एक और लेयर्स बनानी है और ऊपर से हाथ इस तरह से कर लेने हैं और फिर इस तरह से हमने ग्रेटिट्यूड की भावना में आ जाना है और ग्रेटिट्यूड करना है। थैंक यू यूनिवर्स, प्यारी प्यारी मेडिटेशन और वाइब्रेशन और एनर्जी के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये हाथों को अपने पूरे फेस पे लगाइए, सर पे लगाइए, अपनी पूरी बॉडी में लगा लीजिए, क्योंकि इस समय प्राणिक ऊर्जा आपके दोनों हाथों में है। नोस्टिल दोनों चल रही हैं, मेरी तो दोनों चल रही हैं, आपकी कोई चल रही है तो देख लीजिए। फिर एक ही हाथ यूज कीजिए जोन सी ऊर्जा चल रही है, अदरवाइज आप दोनों हाथों से कीजिए। मेरे ख्याल से तो दोनों चलनी चाहिए। तो अब ये मेडिटेशन आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और साथ ही मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 अपनी बुकिंग जल्दी से कराइए। 20 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप सोच क्या रहे हैं इतना, ये क्लासेस आपको दोबारा नहीं मिलेंगी। इसमें आपके पांचों तत्व जागृत होंगे, आपकी बॉडी का स्कैन किया जाएगा, आपको स्वर विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान दिया जाएगा, एडवांस में चीजें समझाई जाएगी, नाड़ी शोधन सिखाया जाएगा। तो इतना सारा भरपूर भंडारा, इतनी सारी रेमेडीज भी दी जाएंगी आपके जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको देरी नहीं करनी चाहिए, अपनी
बुकिंग आप 15 तारीख तक करा लें। 20 तारीख को क्लासेस स्टार्ट है, उसके बाद फिर आप जय राम जी की जय शंकर जी। फिर मिलते हैं